स्वैग से सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। तो आज इस क्लास में हम लोग जो चीज़ें करने वाले हैं दैट आर रिलेटेड टू हमारा जो पैंडाज हैं, हमारा जो चैप्टर है साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ, हमारा जो चैप्टर है सोसाइटल इम्पैक्ट। तो ये सारे जो पोल होंगे इन्हीं तीनों चैप्टर्स के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ चुके हो KBS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बिना देरी के चीज़ें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर भी है जो करेंगे। एंड अगर हम रात को 12 बजे बैठ कर के एक लेक्चर है जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये उम्मीद करेंगे कि आप बच्चे भी हैं जो अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहे होंगे, कि शेयर कर रहे होंगे यार इस क्लास को, इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि डैश इज़ मेड when information is collected from the user without the person knowing this is happening। ये जो सवाल आता है ये आता है फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट से। अब डिजिटल फुटप्रिंट की बात होती है तो देखिए ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो अगर हम इंटरनेट पर सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें करते हैं और अगर हमें लगता है कि हम जो चीज़ें करते हैं वो एक सीक्रेट है, तो ये सिर्फ हमें लगता है क्योंकि वो एक गलत फहमी है जो हमें लगती है, तो हमें उस गलत फहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी इंटरनेट पर कर रहे हो ना, आपने जब जब वेबसाइट को ओपन किया, किसी को मैसेज किया, मेल किया, वो सारी चीज़ें सर्वर पर स्टोर रहती हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर होंगी, तो उन्हीं को ही डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे घर के आसपास एक नई बिल्डिंग बन रही है, उस पर ताज़ा ताज़ा सीमेंट लगा हुआ है, तो हम जाकर के अपना हाथ नहीं लगा देते वहाँ पर, तो फिर वो हाथ हमेशा के लिए वहीं छप जाता है ना, क्योंकि वो क्या है, जैसे जैसे वो सूखेगा वो पक्का होता जाएगा। तो आपने कभी देखा नहीं कि दिल के निशान बना देते हैं, इधर सिमरन और उधर राज, है ना, तो आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि फिर वो कभी मिटती नहीं है, तो वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट है। तो एक बार जो अब चीज़ें डेटा हो गया तो वो हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो हमें केयरफुली चीज़ें हैं जो यूज़ करनी चाहिए। अब ये चैप्टर देखिए 11th और 12th के सिलेबस में है, क्योंकि वो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स वो अभी नया नया इंटरनेट सीखना, यूज़ करना सीखे हैं, अब इस दुनिया के अंदर आए हैं, तो इसके तौर तरीके हैं जो ऑफ कोर्स उनको आने चाहिए। तो इसीलिए CBSE ऐसे चैप्टर्स को जिसमें आपको एथिक्स सीखने हैं, तो वो चैप्टर्स 11th एंड 12th के सिलेबस में रखता है। तो बच्चे इसको कहीं ना कहीं बोरिंग चैप्टर समझते हैं, वो सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग इज़ कूल डूड काइंड ऑफ, है ना, लेकिन उनको इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और पढ़ाना है, क्योंकि बिल्कुल जो आगे जो है उनकी भी लाइफ का सवाल है, एंड ऑफ कोर्स हमारी कंट्री का भी सवाल है ना, कंट्री का, इस दुनिया का कह लीजिए। तो अब वो इंटरनेट पर जब नई नवेली जो है आते हैं, तो नई नवेली चीज़ें करते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी वो इंटरनेट पर कर रही हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हों, चाहे वो किसी के साथ में कोई बात कर रहे हों, तो वो सारी चीज़ें अगर उन्होंने डिलीट कर दी या हमने डिलीट कर दी, तो इट डज़ंट मीन कि वो पूरे इंटरनेट से गायब हो गई हैं। तो एक बार जो आपने फ़ोटो पोस्ट कर दी वो कहीं ना कहीं से घूम करके आपको मिल ही जाएगी दोबारा। ऐसा बहुत सारे किस्से देखे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सारी चीज़ें सर्वर पर स्टोर रहती हैं, तो वो जब भी हम इंटरनेट पर जो भी चीज़ करेंगे तो हमें बहुत केयरफुली करनी है, तो वो डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर आ जाती है। अब बात आती है इसके टाइप की। इसका एक टाइप है जो कि है पैसिव, इसका एक टाइप है जो कि एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि जहाँ पर हम इंटेंशनली खुद शामिल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम पर मैं खुद से अपना मैं अपने लेक्चर्स के बारे में बता रही हूँ, वैसे इसका टेलीग्राम का और वो जो इंस्टाग्राम है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। खैर अगर हम बात करें कि मैं अगर इंटेंशनली अपनी फ़ोटोज़ या पोस्ट कर रही हूँ तो वो मुझे पता है। यहाँ पर क्या चीज़ कह रहा है कि जहाँ पर हमें पता नहीं है, तो जब मान लीजिए मैं कोई भी ऐसे जो है यूं ही स्क्रॉल कर रही हूँ इंटरनेट पर जा करके, है ना, इधर उधर कुछ भी वेबसाइट्स को ओपन करना, कोई वीडियो देखना, तो मेरा इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली है, तो इसमें इंटेंशन जुड़ जाता है, इसमें इंटेंशन नहीं जुड़ा होता है, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, पैसिव फुटप्रिंट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कहता है कि ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो यस ठीक है। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू क्रिएट सीरीज। देखिए सीरीज क्रिएशन की बात आती है तो अगर हमने पैंडास को PD नाम दे दिया तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सब कुछ गलत 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 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं तो कहता है कि डैश इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग, शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स। तो देखिए नेगेटिव हो गया, हार्मफुल हो गया, तो यहाँ पर साइबर बुलिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, प्लेगरिज्म हो गया।
साइबर बुली के अंदर हम लोग इसको लेंगे। साइबर बुली के अंदर हम इस वजह से लेंगे क्योंकि देखिए इसमें नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करी है ना। तो जब कोई बंदा किसी को बुली कर रहा है तो वो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई प्रवचन तो बोल नहीं रहा है ना। तो वो उसके लिए हार्मफुल चीज़ें ही बोल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स, ये सारी चीज़ें ही हो रही हैं, है ना। तो ये किसके अंदर आता है? बुली के अंदर आता है। स्पैमिंग के अंदर एक तरीके से स्पैमिंग मतलब जैसे कि हम कभी कभी क्लास ले रहे हैं, है ना, तो कोई बच्चा अपना प्रमोशन करने पर लगा हुआ है, कोई बच्चा जो है बार बार जो है यू आर ब्यूटीफुल, है ना, मतलब कुछ भी, ये वो आम चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्पैमिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चे कहते हैं स्पैम क्यों कर रहा है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। फिशिंग के अंदर चीज़ हो जाती है कि भाई जैसे मछली फंसाते हैं, है ना, तो इसीलिए वहीं से ये उठ करके टर्म आई है। तो यहाँ मछलियाँ हमें बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कभी कभी तुम लोगों को कोई मैसेज मिलता है या मेल मिलती है कि भाई ऐसा हो गया कि आपको जो है, आपको लगता है कि भाई यूट्यूब से आपको मेल आई है, लेकिन आपको वो यूट्यूब से नहीं आया होता है, लेकिन वो उसी तरीके की आईडी बना करके, जैसे कि अगर यूट्यूब का है, मैं अगर वाई ट्यूब करके कर दूं, है ना, तो मैं सोचूंगी कि भाई मेरे को यूट्यूब से मेल आई है, तो वो कुछ भी स्पेलिंग इधर उधर करके आपको जो है मेल कर देते हैं। तो आपसे बोलेंगे कि आपका पासवर्ड दे दीजिए, 5-10 मिनट में वो एक्सपायर होने वाला है, कुछ भी इस तरीके से, है ना। तो फिशिंग यानी कि फंसाया जा रहा है जाल में। तो जाल क्या है? बिल्कुल कि या तो वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, खैर हमारा नुकसान तो ठीक है, लेकिन उनका फ़ायदा भी होना चाहिए इसके अंदर, है ना। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें, अपना फ़ायदा दूसरों का नुकसान, क्योंकि आजकल की दुनिया में वो कहते हैं ना कि चीज़ लोग अपने जो है दुख से इतना दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से हैं। तो वो जो है इस ये भी रीज़न है जो बेसिकली हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि फ़िशिंग उन सारी टर्म्स के अंदर आ जाती है। ओके, प्लेगरिज्म की बात करें तो प्लेगरिज्म उस टर्म के अंदर आता है जहाँ पर जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला कि आप क्या करिए, स्वच्छ भारत के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना करके लाओ। अब ऐसा है कि बच्चे में कोई अवतार तो आएगा नहीं उसको सारी चीज़ें स्वच्छ भारत के बारे में बताने के लिए, तो या तो वो न्यूज़पेपर छानेगा, बहुत ईजी तरीका, इंटरनेट पर जाएगा, इंटरनेट पर उसको चीज़ें हैं जो मिलेंगी। अब वो चीज़ें इंटरनेट पर खुद से तो प्रकट हुई नहीं है, हम जैसे लोगों ने वहाँ पर पोस्ट की हैं चीज़ें। अब बच्चा क्या करेगा? बनी बनाई चीज़ों को उठाएगा, उठा करके अपने पीपीटी के अंदर चिपका देगा। अब ऐसी चीज़ है कि ऐसे में आप प्लेगरिज्म का शिकार हो रहे हो या कर रहे हो प्लेगरिज्म। बात आती है कि अगर आप प्लेगरिज्म से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको रिसाइट करना चाहिए, उस बंदे को, उस साइट को मतलब उसको सोर्स के तौर पर लाना चाहिए कि अगर ये जो मैंने जो है मैटर उठाया है ये वहाँ से उठाया है, तो जिसका क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। तो इसलिए ठीक है, तो प्लेगरिज्म भी आप कह लिए इंटेंशनली, कभी कभी अनइंटेंशनली, ठीक है। तो चलिए, खैर इसका आंसर बुली था। आगे चलते हैं। वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि कोई किताब है, किताब किसका कलेक्शन है? वेब पेज, मतलब पेजेस का। वैसे ही वेबसाइट क्या है? इट्स लाइक ए बुक। तो बुक यानी कि किसका कलेक्शन? उसके जो पेजेस हैं वेब पेजेस का कलेक्शन है, ठीक है। इफ़ यू आर डिलीटिंग अ कॉलम इन डेटा फ्रेम यूजिंग ड्रॉप फंक्शन बट सेम कॉलम नेम इज़ नॉट देयर, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर एक एरर आएगी और वो की एरर यहाँ पर आपको देगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी आपको एरर आएगी कॉलम से रिलेटेड तो वो की एरर होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कॉमनली पता चल जाएंगी जब आप मतलब प्रैक्टिकल करोगे और आपको बार बार एरर आएगी तो याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, अगली स्लाइड कहती है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न बोथ दी फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो इन द pandas डेटा फ्रेम। देखो, पहली रो और कौन सी है? सेकेंड रो, तो 0 और 1 हो जाएगा, है ना। तो रो को मुझे फैच करना है, तो बिल्कुल पहले वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पहले वाला हमारे पास में बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कॉलम की बात हो रही होगी और ये तो कुछ है नहीं, ये भी कुछ है नहीं, तो हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। तो मल्टीपल जो है हमारे पास में किसकी? रो के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉक और आई लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेक्शन रो का होता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें आई लगा दूँ तो वो बेटर रहेगा क्योंकि लॉक हमारा लेबलिंग पर काम करता है ये, लेकिन अगर इसमें लेबलिंग नहीं दे रखी है तो ये भी हमारे जो एक्चुअल इंडेक्सेस हैं उनसे डेटा पैच करवा देगा। बट अगर एक्चुअल इंडेक्सिंग है और साथ में आपने लेबलिंग की भी कर रखी है तो फिर लॉक में आपको एरर आती है, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए। फिर कहता है कि इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, ठीक है, आपके पास में एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी के बाद में उसने पैंडाज, ठीक है, ओके। तो इससे एक बार अपने डेटा फ्रेम देखें कि क्या बनेगा। पहले देखिए मार्क्स 1 आएगा, फिर मार्क्स 2 आएगा, फिर मार्क्स 3 आएगा। ऐसी बात है ना। कहता है कि पी डी डेटा फ्रेम, ओके। सो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर सारी की सारी रो
ठीक है। अब 0 और 1 नंबर कॉलम यानी कि ये, तो ये मुद्दा कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, ओके, यही वाला मुद्दा है ना, 90 4 95 33 44 44, है ना, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर बताना है, ये वही वाला प्रश्न है लेकिन उससे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इससे हमने क्या बनाई है, अपनी सीरीज़ बनाई है। तो सीरीज़ अगर हमने बनाई है तो ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है, 90 ते 95 ते 97, है ना। तब आपने सीरीज़ बना लिया तो बिल्कुल इससे क्या बनेगा, ये बनेगी, है ना, सीरीज़, ठीक है। तो M की जगह मार्क्स मतलब कहने का, पूरा नहीं लिखा मैंने। पैंडा सीरीज़ कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, किसी से भी क्रिएट कर सकते हो, स्केलर वैल्यू बताए रखी है सारी चीज़ें, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। गाइज आप प्लीज़ वॉच आउट कर लेना, पैंडाज मैंने सीरीज़ का अलग बताया है, डेटा फ्रेम का अलग है। तो 5 घंटे की क्लास है। यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। ओके, तो आगे चलते हैं। कहता है कि विच इज़ द बेस्ट एनालॉगी ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। आर फुटप्रिंट व्हेन वी वॉक ओवर सैंड ऑफ बीच, आर फुटप्रिंट व्हेन वी वॉक ओवर द सीमेंट। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल अभी शायद हमने थोड़ी देर पहले किया था, है ना। तो सीमेंट पर अगर हम वॉक कर रहे हैं या अगर ताज़ा ताज़ा कहीं आसपास सीमेंट हो रखा है, तो अगर हम उस पर हाथ मार देंगे तो वो हमेशा के लिए जम सा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बीच की बात करते हैं, या यहाँ पर ये भी है कि आप अगर हम घर में अपने गंदे पैर लेके चलते हैं तो ये तो बात ही मत करो, है ना। सो हमारे पैर जो है कट जाएंगे अगर ऐसी चीज़ हो गई तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा बी है ये बिल्कुल एक प्रॉपर एक एनालॉजी है इसके लिए, डिजिटल फुटप्रिंट के लिए। प्रश्न की बात करेंगे तो कहता है असर्शन एंड रीजनिंग। तो देखिए इनके प्रश्नों को करने के लिए ना आपको एक चीज़ बता दें कि आपको दोनों को बड़े अच्छे से पढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि दोनों एक दूसरे का आधार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कि मतलब पहली कोई बात हो रही है क्या दूसरी बात भी उसी चीज़ की तरफ जो है इशारा कर रही है। तो मतलब कहते हैं कि ना एक छत है, छत के नीचे आपने एक पिलर है, मतलब पिलर है, तो मतलब कि ये जो पहली बात है क्या दूसरी बात को सहारा दे रही है, मतलब क्या उसी चीज़ के ऊपर है, जो मतलब दोनों का एक दूसरे से कितना रिश्ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि जो है सूरज इस दिशा से उगता छिपता है और उसका रंग ये होता है ना। तो मैंने इसका कारण तो नहीं बताया ना कि क्यों छिपता या उगता है इस दिशा से, मैंने सूरज के बारे में ही बात की कि उसका रंग ये होता है, लेकिन मैंने दोनों बातें एक दूसरे को कैसे क्रॉस कर रही हैं बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं फिर उसमें हम कहते हैं कि दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे का कारण नहीं है, तो हमें ये ऑप्शन भी देखने होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। कहता है कि डेटा विजुअलाइजेशन रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स, जैसे कि चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया। बात तो सही बोल रहा है पहले के अंदर। दूसरे में कह रहा है कि टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वी कैन यूज द कमांड। ओके, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों बातों का ऐसे कोई लेना देना नहीं हो रहा ना, तो हम जो है यहाँ पर कहेंगे बोथ ए एंड बी या ए एंड आर, असर्शन रीजनिंग आर ट्रू। नहीं, हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रू ही हैं, ठीक है। तो हम दोनों ट्रू कहेंगे क्योंकि आर है जो उसकी कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। कहता है कि असर्शन रीजनिंग, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट इज अ ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट, ठीक है, और यूज एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन और पोर्टल टू फिल इन डेटा और परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। कहता है कि रीजन के अंदर वाइल ऑनलाइन all of us need to be aware to how to conduct ourselves, how best to relate with others and what morals and values to maintain। दोनों बातें सच हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को वो तो नहीं कर रही क्रॉस, है ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दोनों सही हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट की बात हो रही है एक के अंदर, और एक के अंदर आपको जो है एक एडवाइस काइंड ऑफ चीज़ दी जा रही है ना, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि एन इंटरनेट ट्रॉल इज अ पर्सन who deliberately sows discord on the internet by starting quarrels or upsetting people। बिल्कुल we can download, हाँ जी बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं क्या, and use any material available on the internet। क्या जो कुछ इंटरनेट पर पड़ा है क्या सब कुछ आप डाउनलोड इंस्टॉल जो भी है कर सकते हो? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड भी होंगी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था, इसी चीज़ को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके, या कह लो कि इसको थोड़ा सा और बताना चाहिए था। लेकिन जो भी है इंटरनेट के ऊपर वो हम सारा का सारा तो डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है, राइट, और सारा का सारा यूज़ भी नहीं कर सकते,
ठीक है, तो ये बात हम बिल्कुल सच नहीं मानेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट और एप्लीकेशन that enables their user to participate in social networking but they cannot create and share content with others in the community। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सोशल मीडिया का फिर मतलब ही क्या हुआ? We should not waste precious time in responding to unnecessary emails or comments unless they have some relevance for us। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, तो हम आर को सही कहेंगे, ए को हम नहीं कहेंगे। ABC Enterprises is selling its product through 3 salesmen and keeping the records of sales done quarterly of each salesman as shown below। ठीक है, ओके, आपके पास में CSV, ठीक है। प्रश्न आगे आएगा। ओके, सो चूज द करेक्ट पाइथन लाइब्रेरी आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो करना है, matplotlib.pyplot करना है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। देन आपके पास में कहता है कि CSV अगर आपको रीड करनी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रीड द CSV फाइल। लाइन नंबर 3 कहाँ पर है? ठीक है, तो हम करेंगे read_CSV। ठीक है, देन हम लोग करेंगे यहाँ पर कौन सा है, काइंड लिखेंगे, कौन से काइंड का है। ठीक है, के छोटा आएगा। देन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, PLT डॉट, और मुझे क्या करना है यहाँ पर, जो है एक तरीके से इसका जो टाइटल है वो देना है। ठीक है, टाइटल का टी छोटा आएगा बेसिकली। चूज द करेक्ट वर्ड टू डिस्प्ले द ग्राफ इन 8। तो हम शो का यूज़ करेंगे जब हमें डिस्प्ले कराना है अपने ग्राफ को। ठीक है, सो धन सिंह uses computer and mobile for his personal use। Study the following cases and answer the question। ठीक है, once he got the message in WhatsApp that CBSE is announcing the result of class 12th tomorrow 12 p.m. at 12 p.m. He forwarded the message to his few friends, but later he came to know that no such announcement was there in the CBSE's official website। ऐसा कितनों के साथ हुआ होगा? वैसे तो इसका आंसर नेटिक्वेट के अंदर ही आएगा, लेकिन इसमें पर्टिकुलर दे रखा है तो कम्युनिकेशन एटिक्वेट कर देते हैं। बेसिकली बात ही आती है कि भाई ये वो हो गया कि भाई ये रोग है तो इससे को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो आप कहोगे फल खाना चाहिए, लेकिन कौन सा फल है वो वही वाली बात होगी। एटिक्वेट के अंदर आता है, लेकिन हम कम्युनिकेशन एटिक्वेट के अंदर लेंगे। धन सिंह यूजेस कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर हिज पर्सनल यूज। स्टडी द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ही इज़ विजिटिंग सेवरल वेबसाइट्स, ही इज़ लिविंग एक्टिव पैसिव, तो पैसिव। ठीक है, क्योंकि वो अगर विजिट कर रहा है इंटेंशनली, कोई फोटो वोटो कुछ पोस्ट नहीं कर रहा है तो पैसिव। धन सिंह, ठीक है, धन सिंह को पकड़ लिया आज हमने। ही इज गेटिंग अब्यूज मैसेज फ्रॉम एन अननोन नंबर ड्यू टू विच ही इज थिंकिंग ऑफ क्वेलिंग विद दैट पर्सन। ओके, तो दिस इज बुलर, साइबर बुलर। ठीक है, तो जहाँ पर मतलब ऐसे कह लो ना कि भाई नेगेटिव थोड़ी सी चीज़ आ जाए, कमेंट नेगेटिव काइंड ऑफ, कि कुछ भी आपको बोल देना, तो वो आपको साइबर बुलर। ठीक है, तो साइबर स्टॉकर्स कौन से होते हैं? जो ऑनलाइन पीछा करते हैं। ठीक है, एक स्टॉकर्स होते हैं जो गलियों में पीछे फिरते हैं, है ना, वो नहीं, ऑनलाइन दुनिया के अंदर। तो हैकर क्रैकर आपको पता है। ठीक है, हैकर जिनको हमने दर्जा दे दिया है किसका, उसका एथिकल हैकर इसका, एंड क्रैकर्स जिनको हमने अनएथिकल हैकर्स। तो इनके पास जो हैट है वो क्या है, ब्लैक है, इनके पास है जो वाइट है। ओके, धन सिंह को पकड़ा है केस नंबर 4 के लिए। कहता है कि ही रजिस्टर्ड हिमसेल्फ in one website by giving his email ID and phone number, but later his friend told him about the concept of digital footprint। Now he is thinking about cancelling the registration so that his personal information can be deleted from that website। तो ये उसका वहम है। एक बार जो आपने चीज़ अपना, एक बार जो तीर छूट गया ना कमान से, फिर तो वो कभी वापस नहीं आता। हिज डेटा विल बी डिलीटेड, नहीं, फॉर एवर नहीं, 30 days नहीं, हिज डेटा विल नेवर बी डिलीटेड, इट बिकेम्स द डिजिटल फुटप्रिंट। सो सी के साथ में हम बिल्कुल जाएंगे। ही अपलोडेड वन वीडियो इन हिज यूट्यूब चैनल where he used one background music downloaded from somewhere on internet। so yeah, this can be the copyright issue। ठीक है, तो copyright हो सकता है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास में चलें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस,
डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड सुपर डुपर कूल कूल कूल, बाय बाय।